जय हिंद। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आईपीसी। अब भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू होगी। 3 नए क्रिमिनल लॉ और हिट एंड रन बदलाव अभी लागू नहीं होगा। तो आइए जानते हैं आईपीसी जो बदलाव हुआ, कब हुआ, कैसे लागू होगा। तीनों कानून को पिछले साल 31 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इन पर साइन करके कानून बना दिया गया। आइए समझते हैं कानून। पहला कानून 1860 में बना इंडियन पैनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। तो पहला क्वेश्चन यही है, तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगा। दूसरा है 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनेगा। तीसरा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 स्थान लेगा। तो आइए समझते हैं और जानकारी लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है परीक्षा के लिए जानकारी करने के लिए। नए अपराध कानून से ये प्रमुख बदलाव आएंगे। गंभीर अपराध नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब बदलाव होकर धारा 63 69 होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब उसकी जगह 101 धारा होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने की जेल की सजा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। तो एक्सीडेंट के मामले में वाहन से किसी की घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। स्कैनिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वालों पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा होगी। आइए जानते हैं ट्रायल के सामने किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करने पर पुलिस उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले ये जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिन में क्या होगा इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने भी पेश नहीं होता तो उसका गैर मौजूदगी में ही ट्रायल होगी। गंभीर मामलों में भी आधी सजा काटने के बाद रिहा मिल सकती है। तो आप समझना, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहा मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जाने, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के अंदर भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी कर सकता। अभी एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिका दाखिल करता था। तो आओ जानते हैं महत्वपूर्ण 3 विधेयक से क्या बदलाव हुआ। कई धाराएं और प्रावधान बदल गए। आईपीसी में 511 धाराएं थी जो अब 356 बची है। 175 धाराएं बदली गई है, 8 नई जोड़ी गई है, 22 धाराएं खत्म कर दी गई है। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची थी, 160 धाराएं बदली गई है, 9 नई जोड़ी गई है, 9 खत्म हुई। पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान हो गया जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इसमें 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के लिए 25,042 पदों में से 50 पद ही खाली है। तो आए समझते हैं और महत्वपूर्ण है भारतीय न्याय संहिता से क्या बदलाव हुआ। भारतीय न्याय संहिता BNS में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान है, पहले नहीं था। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। आईपीसी मौजूदा 19 प्रावधानों में हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया। यह है जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। परीक्षा के लिए हर प्रकार से दृष्टि जानकारी है। वीडियो अगर अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।